देखो बेटा किरचॉफ लॉज, किरचॉफ लॉज क्या होता है बेटा? दो लॉ होते हैं किरचॉफ के, एक होता है करंट लॉ, इसको नोड लॉ भी बोलते हैं, एक होता है लूप लॉ। करंट लॉ क्या कहता है? इसका नाम होता है KCL। ये रियल लॉ क्या कहता है? ये कहता है जैसे मान लो यहाँ से करंट आया 2 एम्पियर का, यहाँ से आया 3 एम्पियर का, यहाँ से आया 4 एम्पियर का, यहाँ से आया 1 एम्पियर का, यहाँ गया कितना? x। तो x की वैल्यू कितनी हुई? एक नोड पे कितना करंट आया? 2 आया, 3 आया, 4 आया, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 आया। तो 10 एम्पियर पे करंट आया तो 10 एम्पियर ही निकलेगा। समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट किरचॉफ करंट लॉ, दिस इज व्हाट किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ नोड लूप लॉ क्या कहता है? लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ ये कहता है कि समीशन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल इन अ लूप होना भी चाहिए, जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो उसी पॉइंट पर पहुंचोगे लूप में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लो ये EMF लगा, ये रेजिस्टेंस लगी, फिर इधर EMF लगा, फिर इधर रेजिस्टेंस लगी, बोलो, फिर इधर EMF लगे, फिर इधर एक और EMF लगे, फिर इधर रेजिस्टेंस लगे, सही है, और एक इधर रेजिस्टेंस लगे मान लो, और एक ऐसे ही EMF लगे, है ना? ये क्या है? मान लो V1, ये क्या है? R1, R2, R3, V3, V4, V5, V6, R4, सही है। तो करंट लॉ क्या कहता है? मैंने पहले ही बताया आपको, और सॉरी वोल्टेज लॉ क्या कहता है? मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, देखो कहीं इसमें 3 बैटरी हैं तो अपनी मर्जी से कहीं मान लो करंट ऐसे मान लो, ये मान लो I1 करंट फ्लो हो रहा है, अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी जहाँ मर्जी मान लो, इधर मान लो, चलो मान लो I2 करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप में I2 करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप में I1 करंट फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है, मैंने जिन डायरेक्शन में माना उस डायरेक्शन में मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो कह रहा है KVL लिख के दिखाओ। ये लूप 1 है, इसका नाम है लूप 1, इसका नाम है लूप 2। तो लूप 1 लूप 2 बना के दिखाता हूँ आपको। लूप 1, हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलेंगे वापस यहीं आ जाएंगे। चलो इधर जा रहे हो तो I1 इधर जा रहा है, I2 अपोजिट आ रहा है, तो I1 माइनस I2, करंट कितना है? तो रेजिस्टेंस कितना है? R3। फिर आप पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हो प्लस V3, फिर आप पॉजिटिव में एंटर कर रहे हो प्लस V5, फिर आप नेगेटिव में एंटर कर रहे हो V4, फिर इधर I1 ही है खाली, इधर तो I1 करंट इंटू रेजिस्टेंस, फिर इधर नेगेटिव में एंटर कर रहे हो माइनस V6 इज इक्वल टू 0, खत्म। बोलो कोई दिक्कत? आसान है एकदम। लूप 2 देखो, लूप 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वापस यहीं आ जाएंगे। देखो सबसे पहले ये आया प्लस V1 आया, पक्का, फिर I2 आया और साथ में रेजिस्टेंस आया R1, फिर I2 आया और रेजिस्टेंस आया R2, फिर आया माइनस का V3, फिर आया I2 इधर और I1 अपोजिट आ रहा है, I2 माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है? R3, वहीं पहुंच गए, इक्वल टू 0, लूप हो गया। दिस इज व्हाट वोल्टेज लॉ। बोलो समझ में आया? क्लियर है एकदम? आप आउटर साइड पे भी लगा सकते हो, बिल्कुल आउटर पे भी लगा सकते हो, आप आउटर पे भी लगा सकते हो, बिल्कुल आउटर पे। क्या लगाओगे? I1 और ऊपर से यहाँ से चलते हैं यहाँ तक आएंगे वापस। समझ में आ रही है? बोलो आउटर में तो लगा सकते हो आप बेटा, तो ऊपर आउटर में करंट मान लो, ऐसे जो भी फ्लो हो रहा है आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से आप लिख लो। समझ में आई? लेकिन फिलहाल 2 लूप है तो 2 इक्वेशन बना लो, कोई दिक्कत। 3 लूप हो तो 3 इक्वेशन बना लिया करो। 2 लूप में 3 इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई फालतू में लेंथी होता है। समझ में आई? 2 लूप है, तीनों सिंपल इक्वेशन बना लो, काम खत्म हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ये था किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ।